मैं अभय पांडे, आप देख रहे हैं बतकही। भाजपा की उंगली पकड़कर भगवा ओढ़े सियासत की गलियों में पांव रखने वाले भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पवन सिंह बिहार के काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका सीधा मुकाबला एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। उनके साथ जो भी भीड़ देखी जा रही है, उनमें ज़्यादातर लोग या तो भाजपा के वोटर हैं या फिर भाजपा के कार्यकर्ता। इसलिए यह आरोप भी लग रहे हैं कि पवन सिंह को बैकडोर से कहीं न कहीं भाजपा का समर्थन मिल रहा है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश नंदन जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टंप की खास पेशकश बतकही में। मुकेश जी, काराकाट में जो कुछ भी चल रहा है, पवन सिंह जो भी गुल खिला रहे हैं, उसकी गूंज कहीं न कहीं दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। बावजूद उसके भी शीर्ष नेतृत्व जो है वो बिल्कुल खामोश है। क्या माना जाए, लोग जो कह रहे हैं या जो समझ रहे हैं कि पवन सिंह को बीजेपी का मौन समर्थन प्राप्त है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत। पवन सिंह जी एक स्टार हैं, कलाकार हैं, उनका अपना एक ऑरा है। ये कलाकार के नाते वो भोजपुरी फिल्मों में और बिहार में काफी पॉपुलर है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जो भी उनकी गतिविधि है वो उनका व्यक्तिगत है। इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में वो थोड़े समय के लिए आए थे, ये सही बात है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको आसनसोल से उम्मीदवार बनाया। लेकिन जब आसनसोल वाली बात नहीं बनी जिस भी कारण से शायद, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं का कोई उम्मीदवारी नहीं दी। और आप काराकाट की जो बात कर रहे हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर है। कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी का कहीं से भी दूर दूर तक कोई समर्थन उनको कोई प्राप्त नहीं है। जो है वो उनका अपना व्यक्तिगत। और पवन सिंह के साथ जो भीड़ देखी जा रही है, उस भीड़ में कहा जा रहा है कि जो तादाद है, जो लोगों की जो भीड़ है, जो युवाओं की जो भीड़ है, उसमें अधिकांश लोग जो हैं वो भाजपा के समर्थक रहे हैं और वही लोग पवन सिंह के साथ घूम रहे हैं। नहीं, अभय जी देखिए, यहाँ पर एक चीज को का संशोधन करना जरूरी है। पवन सिंह एक कलाकार के तौर पर एक लोकप्रिय व्यक्ति, निश्चित तौर पर उनकी कलाकारी और उनकी लोकप्रियता पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, वो एक कलाकार के। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी कहीं भी अभी तक कोई जमीन नहीं। और आप जो भीड़ देख रहे हैं वो मतदाताओं की भीड़ तो नहीं है, ये उनके जो कला का क्षेत्र है उसमें जो उन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की है उसका एक आकर्षण है। ये वोट में कन्वर्ट करने वाली भीड़ नहीं है, ये उनका जो अपना स्टार्टअप है, जो कलाकार के तौर पर उनके पास जो लोग उनको पसंद करते हैं, पहचानते हैं, उनकी भीड़ है। ये कहीं से भी वोट में कन्वर्ट करने वाली, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में उनकी अभी तक तो कोई भी पारी जो है वो जनता के सामने नहीं आया। तो निश्चित तौर पर इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाए, एक कलाकार के रूप में देखा जाए। जो भीड़ जुटा आ रही है वो एक कलाकार के लिए आ रही है, एक राजनेता के लिए नहीं आ रही है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है मुकेश नंदन जी, आपकी बात से हम सहमत हैं। जो भीड़ है वो कलाकार के हैसियत से आ रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पवन सिंह आपकी पार्टी के सदस्य हैं। इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, नहीं, सदस्य थे, सदस्य है नहीं। क्यों अभी तक उस तरह का कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाती है या कुछ भी? देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति नॉमिनेशन करता है, ऐसे उम्मीदवारी करना अलग बात है, लेकिन टेक्निकली पार्टी से किसी भी व्यक्ति का निष्कासन तभी होता है जब वो उम्मीदवार के तौर पर जो है वो स्थापित हो जाता है। अभी तक वो उम्मीदवार के तौर पर जब तक उनका नोटिफिकेशन और बाकी सारी चीजें नहीं हो जाती है तब तक उनको उम्मीदवार नहीं माना जा सकता है। अभी एक दावेदारी वाली बात है। अगर वो उम्मीदवार के तौर पर अगर हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जिसको होता है पार्टी का निष्कासन का चिट्ठी आपको जो है वो मीडिया को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन अभी तो वो उसका माइलेज ले रहे हैं शीर्ष नेतृत्व से। अभी तक कोई भी इस तरह की टिप्पणी नहीं आई, कोई भी इस तरह की बात नहीं आई कि ये मानकर चला जाए कि पवन सिंह भाजपा समर्थित उम्मीदवार नहीं है, पवन सिंह निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बीजेपी या एनडीए के दूसरे घटक दलों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भाजपा समर्थित और एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार हैं
वो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और उनका नामांकन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मौजूदगी में होना है। उसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई कंट्राडिक्शन नहीं। हमारे जो उम्मीदवार हैं आज जो है उपेंद्र कुशवाहा जी का नामांकन हुआ है और वो एनडीए के जो है आधिकारिक उम्मीदवार हैं और उसमें जो भी हमारे भाजपा के और एनडीए के जो भी नेता हैं उसमें शामिल हो रहे हैं, हुए हैं। इसलिए कहीं भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने बार बार एक ही चीज कहा कि जो पवन सिंह हैं उनके साथ जो भीड़ देखी जा रही है वो राजनेताओं के साथ की भीड़ नहीं है, वो मतदाताओं की भीड़ नहीं है। एक कलाकार के लिए जो है जो भीड़ होती है उसकी लोकप्रियता जो होती है उसकी भीड़ है। एक राजनेता के तौर पर पवन सिंह कहीं भी स्थापित नहीं। चलिए, आपने ये कहा कि वो राजनेता के तौर पर स्थापित नहीं हैं, लेकिन उनके जो सधे हुए जो अंदाज हैं या फिर और भी उनका चाल ढाल या हर बार मोदी जी का नाम लेना, उनकी चर्चा करना, खुद को एक तरह से ये दिखाना कि आज भी हम जो हैं वो बीजेपी के साथी हैं, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी का नाम आज पक्ष विपक्ष हर लोग लेते हैं और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इस समय मोदी सबसे बड़ा ब्रांड है। पवन सिंह तो एक छोटे से ब्रांड है। मोदी आज देश और दुनिया में जो है सबसे लोकप्रिय ब्रांड में से एक माना जाता है। तो निश्चित तौर पर मोदी का नाम लेके वो अपना कद बड़ा करने का प्रयास कर रहे होंगे। जो गलती वो कर रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उसको वो ठीक करने का उसका वो फायदा लेने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन कहीं से भी ये आधिकारिक तौर पर जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा ही जो है एनडीए और एनडीए के समर्थित और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के उम्मीदवार। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भी जो है पवन सिंह जी जो है बीजेपी का समर्थन या एनडीए का समर्थन उनको बिल्कुल नहीं प्राप्त है। और वो जो है देखिए, कोई भी अगर एनडीए का या बीजेपी का समर्थन का प्राप्त जिसको होता है उसका एक चुनाव चिन्ह होता है। तो जब तक वो चुनाव चिन्ह एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पा सकते हैं, पार्टी का जो एनडीए का चुनाव चिन्ह जो है वो उपेंद्र कुशवाहा जी को प्राप्त हो चुका। देखिए, बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है अपने आप में भगवा भगवा जो रंग है वो तो अपने आप में बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। इसके अलावे पवन सिंह जो स्टार प्रचारक रहे हैं आपके, लंबा वक्त बिताया है बीजेपी के साथ में, वो खुद भी एक चुनाव चिन्ह है उनके लिए। दूसरा, लगातार जिस तरह से वो मोदी जी का नाम ले रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम ले रहे हैं, वो अपने आप में एक चुनाव चिन्ह है। इससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं? देखिए अभय जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पवन सिंह जी लाइन क्रॉस कर चुके हैं। पवन सिंह जी जो देखिए किसी भी राजनीतिक दल का एक अनुशासन जो है वो उसकी एक मर्यादा होती है, वो एक लाइन होता है और पवन सिंह जी उस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर लाइन क्रॉस करने के बाद कोई भी व्यक्ति कितना भी पॉपुलर क्यों नहीं हो, कोई किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऑरा क्यों नहीं हो, आपने देखा हो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बहुत बड़े बड़े लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से बाहर गए, लेकिन बाहर निकलने के बाद उनका कहीं भी कोई वजूद नहीं बन पाया। तो भारतीय जनता पार्टी में है तो सम्मान है, अनुशासन में है तो आपका सम्मान है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी से बड़ा बनने का अगर आप प्रयास करते हैं तो उसकी कहीं कोई जमीन नहीं होती है, उसका कोई उपयोगिता। बड़े बड़े लोग जो है जो मुख्यमंत्री लेवल पे रह चुके तो केवल कलाकार हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है जो मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, बड़े कद्दावर नेता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जब बाहर निकले तो फिर उनको वो जो है वो चीज प्राप्त नहीं हो जो हुआ जो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, ये जो उनके पास जो पहचान थी। तो मेरे हिसाब से पवन सिंह जी के साथ भी यही होने वाला है आने वाले समय में। यहाँ पर एक करेक्शन जरूर कर लीजिएगा, उनके साथ जो भीड़ है वो कलाकार की भीड़ है और कलाकार की भीड़ जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित भी होंगे और राजद समर्थित लोग भी होंगे। एक कलाकार का जो ऑरा होता है वो दल से ऊपर होता है और दल से अलग हट के होता है। उनकी जो लोकप्रियता है वो एक कलाकार के तौर पर है और उसमें कहीं भी चुनावी निष्ठा वाले लोग या राजनीतिक दल की निष्ठा वाले लोग नहीं है। वो कलाकार के तौर पर उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब मतदान करने का जब विषय आएगा तो आप देखेंगे कि लोग जो है चाहे एनडीए के तरफ वोट करेंगे और चाहे जो है वो ईडी गठबंधन के तरफ वोट करेंगे। पवन सिंह जी की झोली में मतदाता और या मतदान का जो है कोई बहुत कुछ आपके मतलब उनकी झोली में बहुत वोट नहीं आने जा रहा है। इसके लिए हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पवन सिंह
कोई नुकसान करेंगे पार्टी को, आप इस बात से आश्वस्त हैं पूरी तरह से? देखिए, एक कलाकार भीड़ जुटा सकता है, लेकिन कलाकार के साथ अगर जब तक पार्टी का सिंबल नहीं होता है, पार्टी का सिद्धांत नहीं होता है, पार्टी का जनाधार नहीं होता है, तब तक उस कलाकार को वो वोट में कन्वर्ट नहीं। मैंने बोला ना कि पवन सिंह एक लोकप्रिय कलाकार है, लेकिन लोकप्रिय राजनेता नहीं है। और लोकप्रिय कलाकार को लोकप्रिय राजनेता बनने के लिए पार्टी के समर्थन की जरूरत है, जो उनके पास नहीं है। एनडीए का समर्थन उनके पास नहीं। लेकिन मुकेश जी, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। बिहार में एक कलाकार हैं विनय बिहारी, फिलहाल अभी आप ही के पार्टी में हैं, और कहीं ना कहीं पवन सिंह से उनके गहरे ताल्लुकात हैं। विनय बिहारी भी पहली बार निर्दलीय ही चुनाव लड़े थे, बाद में आपकी पार्टी में शामिल हुए, निर्दलीय में भी वो जीत गए थे। वो विधानसभा चुनाव जीते थे, विधानसभा चुनाव लड़ते। ये लोकसभा ये देश का जो है ना, वो ये राज्य का और एक छोटा क्षेत्र नहीं था, लगभग 6-7 विधानसभा मिला के एक लोकसभा होता है। तो निश्चित तौर पर आप विधानसभा का चुनाव लोकसभा का चुनाव एक तरह का नहीं होता। कोई व्यक्ति हो सकता है कि किसी छोटे से क्षेत्र में लोकप्रिय होके विधायक बन जाए, लेकिन लोकप्रिय होके सांसद बनना, इसके जो है वो उदाहरण भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिला। जब तक पार्टी का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक उस उम्मीदवार की जो लोकप्रियता है वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। चलिए मुकेश जी, आपने जो जानकारी दी वो तो अब जनता पर डिपेंड करता है कि आपकी इस जानकारी से वो कितनी सहमत है। लेकिन जो भीड़ पवन सिंह के साथ है, जो कार्यकर्ता पवन सिंह के साथ चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब प्रवक्ता के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि पवन सिंह कहीं से भी बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए।